रात के 3 बजे का वक्त था। एक साइंटिस्ट अपनी लैब में अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ जुनून और पागलपन था। उसके सामने एक लाश पड़ी थी, ठंडी और बिल्कुल बेजान। लेकिन समीर के लिए वो सिर्फ लाश नहीं, एक एक्सपेरिमेंट थी। वो धीरे से झुकता है और लाश के कान के पास कहता है, आज तुम वापस आओगी और मैं मौत को हरा दूंगा। फिर वो मशीन ऑन करता है और लैब में आवाज गूंज उठती है। उसे अंदाजा नहीं था कि आज सब कुछ बदलने वाला है। बारिश की हल्की आवाज और मशीन्स की वाइब्रेशन एक अजीब माहौल बनाती है। तभी दरवाजा खुलता है और चौकीदार एक और लाश अंदर रखता है। असिस्टेंट घबराया हुआ कहता है कि यह सब ठीक नहीं लग रहा। समीर कहता है, हर लाश एक नया चांस है मौत को हराने का। असिस्टेंट डर के साथ पूछता है, अगर मौत हार गई तो जीतेगा कौन? समीर धीरे से मुस्कुराकर कहता है कि जीत हमेशा मेरी होगी। लैब की लाइट्स धीरे धीरे डिम होती हैं। समीर केमिकल्स मिक्स करता है और मशीन की आवाज तेज होती जाती है। असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन समीर गुस्से में मना करता है। वो कहता है, साइंस डर से नहीं, कंट्रोल से चलती है। जैसे ही फाइनल केमिकल गिरता है, एक जोरदार रिएक्शन होता है। सफेद धुआं पूरी लैब को कवर कर लेता है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। टेम्परेचर अचानक गिर जाता है और असिस्टेंट का हाथ कांपने लगता है। सफेद धुआं धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगता है। ग्लास चेंबर के अंदर लाश की उंगली धीरे से हिलती है। असिस्टेंट चीखता है कि लाश जिंदा हो रही है। धुआं खत्म होता है और लाश आंखें खोल देती है, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा होता है। समीर उसे कमांड देता है कि मूव करो और रिस्पॉन्ड करो, लेकिन लाश सिर्फ उसे घूरती रहती है, बिना किसी रिएक्शन के। लैब की लाइट्स फ्लिकर करती हैं और मशीन्स खुद बंद होने लगती हैं। रूम में एक अजीब वाइब्रेशन महसूस होती है जो पहले कभी नहीं हुई। असिस्टेंट डर से कहता है, यहां कुछ और भी है जो नजर नहीं आ रहा। समीर कहता है, हां, और मैं उसे देखना चाहता हूं। कुछ दिन बाद समीर का ऑब्सेशन बदल जाता है और फोकस मिरर पर आता है। उसका मानना होता है कि रिफ्लेक्शन एक डोरवे हो सकता है। एक रात समीर आईने के सामने खड़ा होता है और हाथ उठाता है। रिफ्लेक्शन 1 सेकंड डिले से मूव करता है और समीर रुक जाता है। वो दोबारा ट्राई करता है, लेकिन इस बार रिफ्लेक्शन बिल्कुल मूव नहीं करता और धीरे से वो रिफ्लेक्शन खुद मुस्कुरा देता है। समीर के चेहरे पर पहली बार डर नजर आता है। रिफ्लेक्शन के हाथ खून से भरे हुए नजर आते हैं। समीर की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन उसका जुनून कम नहीं होता। वो कहता है, ये डर नहीं बल्कि एक नई डिस्कवरी है। लैब में अगले कुछ दिन अजीब हरकतें होने लगती हैं। हर कोने में शैडोज और मूवमेंट महसूस होने लगता है। समीर फाइनली डिसाइड करता है कि ये सब खत्म करना होगा। वो एक हेवी हैमर उठाता है और आईने पर वार करता है। आईना जोर से टूट जाता है और समीर हंसता है, लेकिन उसके हाथ से खून टपक रहा होता है। समीर शौक में अपने जिस्म को देखता है जो बदलने लगता है। उसकी स्किन धीरे धीरे शीशे की तरह हार्ड होने लगती है। उसकी आंखों की रोशनी खत्म होने लगती है और जिस्म जमने लगता है, और धीरे धीरे वो एक जिंदा आईने में बदल जाता है। पीछे से एक आवाज आती है जो उसे रोक देती है। समीर मुड़कर देखता है और हैरान रह जाता है। उसके सामने वो खुद खड़ा होता है, बिल्कुल जिंदा और मुस्कुराता हुआ। फेक समीर उसे बताता है कि अब सब कंट्रोल उसके पास है। वो कहता है, तुम सिर्फ एक रास्ता थे जिससे मैं इस दुनिया में आया, और अब तुम सिर्फ एक दरवाजा हो जहां से सब कुछ गुजरेगा। समीर अब एक आईने की तरह दीवार पर चिपक चुका होता है। वो सब कुछ महसूस करता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता।
ना वो हिल सकता है, ना चीख सकता है, ना अपनी हालत बदल सकता है। सिर्फ देख सकता है और हर दर्द महसूस करता है। और इसीलिए कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन जो सच वो दिखाता है वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो खुद होता है, और जब सच सामने आता है तो उससे छुपना नामुमकिन हो जाता है। अगर तुम ऐसी डार्क और सिनेमैटिक स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, और याद रखो कि कभी कभी तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुम नहीं होता।